यस सर। तो एमआई लाइफलाइन जो है वो हमारा एक चैरिटेबल विंग समझ लीजिए माई लाइफस्टाइल का, जो पिछले 3-4 सालों से चैरिटीज कर रहा है। और वो जो एक प्रयास होता है हर बार जब भी कुछ ऐसी जरूरत पड़े समाज को या हमारे कंपनी में हमारे फैमिली को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली, उसके लिए कुछ ना कुछ ये 3-4 सालों से चल रहा है। तो क्या क्या किया जरा एक झलक 2 सेकंड में मार लेते हैं उसके ऊपर, जो एमआई लाइफलाइन ने किया। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 79 लाख होल्डर्स, 79 होल्डर्स को एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मैनेजमेंट की तरफ से एमआई लाइफलाइन के थ्रू गया। इसके बाद एक्स ग्रेशिया जिसको बोलते हैं, जो कोविड में जितने भी हमारे लीडर्स की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, जिनका समय नहीं था पर फिर भी ये महामारी के चक्कर में वो बेचारे हमारे साथ में नहीं रहे, तो उनकी फैमिलीज को एक्स ग्रेशिया हर एक फैमिली को दिया गया। इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट में जब जब कोई विपदा आई, जैसे कोई फ्लड आया, बाढ़, इस टाइप की जो भी है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन किया। और पैन इंडिया चैरिटीज तो वो महीनों की बेसिस पे जब जहां जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट सबसे आगे रहता है। तो एमआई लाइफलाइन वो एक पूरे अपनी तरफ से ये प्रयास करता रहता है। और अब जो आईटीसी मीट में जो प्रयास किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो नया एक इंट्रोडक्शन किया हमारे माई लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली के लिए, तो वो है हॉस्पी कैश। हॉस्पी कैश एक्चुअल में किन को मिलेगा पहले वो समझ लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एसटीसी रैंक तक इस हॉस्पी कैश का बेनिफिट ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी इसके अंदर है 1 लाख जीबीवी मैचिंग एक कैलेंडर मंथ माई लाइफस्टाइल का। जो 4 हफ्ते का एक मंथ माई लाइफस्टाइल का चलता है, जनवरी फरवरी वाला नहीं, जो माई लाइफस्टाइल का चलता है। तो एक कोई भी 4 वीक के ब्लॉक में जो एक मंथ में पड़ेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एसटीसी रैंक के बीच में जितने भी लोग हैं जो फ्रेश 1 लाख बीवी मैच ये 4 हफ्तों में करेंगे, वो हॉस्पी कैश के लिए 1 साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आज कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है और अभी हमारा ये जो मंथ चल रहा है इसमें 1 हफ्ता जा चुका है, सेकंड वीक चल रहा है, आप समझ लो ये पूरा 4 हफ्ते के अंदर टोटल मिला के 1 लाख जीबी मैच करेगा, ऑटोमेटिक वो हॉस्पी कैश के लिए एलिजिबल हो जाएगा 1 साल के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी हो, चाहे एटीसी कैटेगरी हो, चाहे जेडटीसी हो, चाहे एसटीसी हो, सबको सिर्फ 1 लाख बीवी ही मैच करना है। तो एसटीसी अगर कोई इधर सुन रहा है, अगर इस पूरे कैलेंडर मंथ में जो अभी हमारे 1 हफ्ता हो गया और 3 हफ्ते पड़े, अगर इसके अंदर आपका 1 लाख बीवी फ्रेश मैच होगा तो ऑटोमेटिक आपको एसपी कैश का बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है कि एसटीसी से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक 1 लाख बीवी ही मैच करना है। कंडीशन एक ही है, मंथ के अंदर करना है, जो माई लाइफस्टाइल का मंथ होता है। तो आप समझ लो इस महीने में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना कर पाए, पर अगले महीने में अगर वो 1 लाख फ्रेश भी मैच करेगा 4 हफ्तों में, तो ऑटोमेटिकली वो हॉस्पी कैश के लिए अवेल करने के लिए वो क्वालिफाई रहेगा। तो ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये 3 हफ्ते पड़े या 2 हफ्ते पड़े, कोई भी कैलेंडर मंथ में 4 हफ्ते अगर आप करोगे तो ये हॉस्पी कैश के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अब ये हॉस्पी कैश है क्या? तो ये एक्चुअल में कवरेज मिलेगा 24 घंटा एडमिट होने का, एक दिन का 1,000 रुपए के हिसाब से। और ये बेनिफिट जैसे मैंने बताया 1 साल के लिए अवेल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसके अंदर 30 डेज आप इसके अंदर अवेल कर सकते हो। एक दिन का 1,000 रुपए मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन का। तो ये भूलना नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। समझ लो कोई अनफॉर्चुनेटली 3 दिन के लिए किसी भी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मेडिक्लेम पॉलिसी है या नहीं भी है, ये एडिशनल उसको मैनेजमेंट की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से ये पैसा जाएगा। तो 4 दिन एडमिट हुए, पर डे का 1,000 रुपए, 4,000 हो गया। अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने के बाद फिर कुछ ना कुछ कारण से फिर एडमिट हुए, तो फिर अगर 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए मिलेगा। तो 1 साल में 30 दिन का आप अवेल कर सकते हैं। ब्लॉक कितने भी हो, 2 दिन का ब्लॉक, 4 दिन का ब्लॉक, 4 महीने के बाद गैप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 दिन लगातार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब क्या है, 30 डेज पर डे 1,000 रुपीज, 1 साल का कवरेज। और इसके अंदर मेडिक्लेम हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 3 चीजें देनी पड़ेंगी। एक क्लेम फॉर्म भर के देना पड़ेगा, डिस्चार्ज समरी एज अ प्रूफ कि आप उधर एडमिट थे, और इसके बाद वो हॉस्पिटल का बिल। तो बिल कितना भी होगा 1,000 पर डे के हिसाब से, जितने भी दिन डिस्चार्ज समरी में लिखा कि एडमिट थे 1,000 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया हॉस्पी कैश का बेनिफिट है। मोहित जी ने बताया ये फ्री ऑफ चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एसटी तक के लिए। कोई 1 रुपया मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रही है। ये जो भी प्रीमियम जाएगा, जिसका भी प्रीमियम जाएगा, मैनेजमेंट अपनी जेब से दे रही है। और जैसे उन्होंने बताया मोहित जी ने कि ये नियत का पता चलता है कि मैनेजमेंट ये नहीं भी करती तो बिजनेस चल ही रहा है और अच्छा बिजनेस चल रहा है, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के दिमाग में रहता है कि जो हमारी फैमिली है उसको क्या क्या एडिशनल अपनी जेब से दे सकते हैं जिससे उसकी कुछ ना कुछ मदद हो जाए। तो अगर आप एसटीसी लेवल पे देखेंगे तो शायद आपको लगेगा 30,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे या किसी नीडी का आप सोचेंगे जो इसमें कवर्ड है,
आज उसको एडिशनल 1,000 रुपये एक दिन का मिलेगा, उसके लिए बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये मैनेजमेंट की तरफ से है और 1 साल के लिए है। और मेन इसमें जो एग्जेम्पशंस है वो समझना जरूरी है कि मैटरनिटी लीव में अगर कोई लेडी जाती है तो मैटरनिटी लीव में अगर वो कहीं एडमिट होती है तो इसमें एडमिसिबल नहीं है। खुद को कुछ इंजरी करके आदमी एडमिट हो गया तो ये पैसा नहीं मिलेगा। सुसाइड अटेम्प्ट किया और कामयाब नहीं हुआ सुसाइड करने में और फिर जाके एडमिट हुआ तो उसमें नहीं मिलेगा। पर प्री एग्जिस्टिंग जितनी डिजीज है वो सब के सब, मतलब इसके अंदर डायबिटीज है उसके पीछे एडमिट हुआ या कोई भी ऐसी डिजीज है जिसके पीछे एडमिट हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको 1,000 रुपये पर डे मिलेगा। तो ये हॉस्पिटल जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, एलिजिबिलिटी समझा दिया, क्या है क्या नहीं है ये सब समझा दिया। और मेरे ख्याल से आप जितने लोग सुन रहे हो वो सब अप्रिशिएट करेंगे कि वाकई में मैनेजमेंट ने एक बहुत जबरदस्त कदम अपनी डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली के लिए उठाया है। तो ये हॉस्पिटल जो उस दिन स्क्रीन